ये पी लीजिए सर। क्या है ये? इनो। मुझे इनो नहीं, अमर का खून चाहिए, उसका खून पीऊंगा मैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसको टेंशन देने का। गुस्सा थूक दीजिए सर और ये पी लीजिए। अमर अब तक आया क्यों नहीं? कहीं फंस तो नहीं गया वो? ऐसा तो नहीं किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए पब्लिक प्लेस में गोलियां चला रहा हो? या ये हो सकता है सर कि किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए किसी के घर में आग लगा दी हो? सर मुझे तो डर लग रहा है कहीं किसी डॉन से एनकाउंटर तो नहीं कर रहा और इस एनकाउंटर में गोलियां चलेगी और अगर गोली किसी आम इनोसेंट आदमी को लग गई और वो मर गया तो सर हंगामा हो जाएगा, हंगामा। प्लीज, क्या आप लोग चुप नहीं रह सकते? देख नहीं रहे कि इनकी तबीयत खराब है? अब ऐसी हालत में इनसे इस तरह की बातें करना खतरनाक साबित हो सकता है। मेरा मतलब है इसीलिए तो सोच रहा हूँ कि अमर आखिर है कहाँ? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर और कौन सी मीटिंग हो सकती है? अच्छा, तो जनाब यहाँ थकान उतारने आते हैं? हाँ। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है तुमसे प्यार करने आता हूँ। काजल, तुम्हारे दिल के जेल में उम्र भर के लिए कैद हो गया। चाहकर भी यहाँ से रिहा होने का कोई चांस नहीं और तुम्हारी जुल्फों की जंजीरों में इस तरह जकड़ गया हूँ कि अगर चाहूं भी तो उसे तोड़ नहीं सकता। तुम पुलिस वाले तारीफ भी ऐसे करते हो जैसे कोई सजा सुना रहे हो। अच्छा उठो, मैं जा रही हूँ। अरे 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 मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे कॉलेज को देर हो रही है बाबा, और आपको ड्यूटी पे नहीं जाना? लो कर लो बात, मैं ड्यूटी पर ही तो हूँ। मैं इस ड्यूटी की नहीं, उस ड्यूटी की बात कर रही हूँ। अब उसमें फर्क क्या है? एक में पगार मिलता है और एक में प्यार, और दोनों ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, ईमानदारी से। इंस्पेक्टर अमर वर्मा रिपोर्टिंग सर। ये जिंदा है? क्या बात है सर, आप लोग सब बड़े रिलैक्स हो रहे थे हैं? रिलैक्स? गोली? गोली। थैंक यू। ओके। हम सो इसलिए रहे थे कि हम सब बेकार है ना, हमको कोई काम नहीं है, बस सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहे थे हम लोग, आपका इंतजार। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना, बैठिए ना। दोस्तों, आपके चहेते बहादुर इंस्पेक्टर आखिर आ ही गए। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, पिछले 3 घंटे से आप कहां थे? सर मैं एक मुखबिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने गया था। क्या इंफॉर्मेशन मिली? सर मुझे ड्रग डीलर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। ड्रग डीलर्स के बारे में? यस सर। आपने आज का अखबार पढ़ा? नहीं सर। नहीं? द सुपर कॉप ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, वन मैन आर्मी, बेचारे के पास अखबार पढ़ने का वक्त नहीं है। इन्हें अखबार दो आज का। सर कोई खास बात है इसमें? खास बात? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, बस इतनी सी कि होम मिनिस्टर साहब की बेटी के घर में चोरी हो गई और चोर सारी खास खास चीजें उठाकर ले गया। अब होम मिनिस्टर साहब ने खास वार्निंग दी है कि अगर हमने जल्दी चोर को नहीं पकड़ा तो हमारे साथ एक खास कार्रवाई करेंगे। बस ये खास बात है। सर मैं अभी जाकर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, शायद कोई सबूत लग जाए हमारे हाथ। एक मिनट बैठो। हमें पता चल चुका है कि चोर कौन है, बस तुम्हारा काम उस चोर को गिरफ्तार करना है, अंडरस्टैंड? गोली। आप मुझे सबूत और उसकी गिरफ्तारी का वारंट दे दीजिए, मैं यूं उसे गिरफ्तार करके ले आऊंगा। यूं? बजी नहीं। ये रहा सबूत। सर ये तो दस्ताने हैं। तो मैंने कब कहा कि टोपी है? देखो क्या लिखा है इसमें, किंग। हाँ किंग, पुलिस से ज्यादा होशियार, चालाक और कामयाब। पिछले 5 साल से जहां दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है चोरी करता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। अब ये होम मिनिस्टर के घर पहुंच गया है। पिछले 5 साल से मैं इसकी फाइल मेंटेन कर रहा हूं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। ये देखो, 91 की फाइल, 92 की फाइल, 93, 94, 95, 97। सर इन फाइलों में तो कुछ भी नहीं है सिवाय कोरे कागज के। कुछ नहीं है? कोरे कागज है? सर आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है सरेआम मारपीट करने में, जीपे तोड़ने में, वर्दी का रुआ बने में, लेकिन किंग को पकड़ने के लिए सब काम नहीं आएगा, दिमाग काम आएगा। मुझे किंग चाहिए किसी भी हालत में, वरना मैं लाइटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, असली रिवॉल्वर का इस्तेमाल करूंगा।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mothers. Happy birthday to you. Great. ये आपके लिए। बस बस राजा, ज्यादा मिठाई इनकी सेहत के लिए खराब है। अरे खाने दो डॉक्टर। जिस चीज में बेटे का प्यार मिला हो वो चीज माँ को नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकती, है ना माँ? कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो तुम जैसा बेटा मिला। दुख तो इस बात का है कि तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। असली रिश्ता तो मानने से होता है। तुमने मुझे बेटा माना ना, बस। और फिर अगर मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेता तो मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा होता। आज तो मैं 10-10 माँ का बेटा हूँ। मुझसे ज्यादा खुशनसीब इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। राजा, यस डॉक्टर। तुम इन लोगों के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? क्योंकि मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये जानते हुए भी कि ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, और फिर भी तुम? हाँ डॉक्टर, क्योंकि इंसानियत ने इन्हें छोड़ दिया है और भगवान इन्हें भूल चुका है। जानती हो डॉक्टर, रावण के 10 सर उसकी रक्षा नहीं कर पाए। मेरे सर पे तो 10 माँ का आशीर्वाद है जो मेरी रक्षा करता है। खान साहब, प्लीज खान साहब, अगर मुझे ड्रग्स नहीं मिली ना, अरे लंबा लंबा हो जाऊंगा। खा मेरा, प्लीज खान साहब। खान साहब, ओ खान साहब, क्या है? अरे मुझे ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स। अबे तुझे क्या मैं ड्रग बेचने वाला लगता हूँ? चल फुट प्लीज। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, जू गली में जाकर के मिश्रा पान वाले से लंबे खान का पता पूछ। आजकल उधर वही माल बेच रहा है। मुझे मिल जाएगी खान साहब। अबे हाँ, अबे ये छोटा खान बोल रहा है। अल्लाह कसम, सारे शहर में कौन क्या धंधा करता है सब अपन को मालूम है क्या? अबे छोटा खान की नजर से कोई मुजरिम, कोई धंधा नहीं छुपा है। चल बट। तब तो तुम किंग के बारे में भी जानते होगे। ये किंग कौन है छोटे खान? कहाँ रहता है वो? अरे अल्लाह कसम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई तुम्हें अगर मेरे साथ देख लेगा तो मुझे पुलिस का मुखबिर समझेगा, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। अच्छा बताओ, किंग कहाँ रहता है? मैं किंग के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारी नजर से ना शहर में कोई मुजरिम बचा है ना कोई धंधा, फिर ये किंग कैसे बच गया मेरी जान? अल्लाह कसम मैं नहीं जानता। चिल्लाओ मत लंबे खान। छोटे खान, अगली बार जब मिलोगे ना, किंग का पता लगा कर मिला, समझे? मैं चलता हूँ। कल ड्रग्स की वजह से 4 आदमी मारे गए थे। वो ड्रग्स किसने बेची? अल्लाह कसम मुझे नहीं मालूम। नाना नहीं, मुझे उसका नाम चाहिए। नाम ही उसका नाना है मेरे बाप। ओह, कहाँ मिलेगा इस वक्त? बताता हूँ। Well done, my boy. Well done. थैंक यू डैड। No dad. Dad and son घर में, ACP और इंस्पेक्टर दफ्तर में। यस सर। गुड। अरे हाँ, जो ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट में एक्सीलेंट सर्विस के लिए गोल्ड मेडल डिजर्व करते हैं, मैंने उन लोगों की लिस्ट बनाई है और लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है, सबसे ऊपर है। थैंक यू सर। बस यूं समझो तुम्हारा गोल्ड मेडल पक्का। क्यों बिहारी लाल? क्या बात कही है सर, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। और मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। सर। हाँ जी, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। सर आप डंडों का सहारा लेकर क्यों आए? मैं अपना कंधा दे सकता हूँ। घबराइए नहीं वर्मा जी, वो दिन दूर नहीं जब आप मुझे कंधा देंगे। सर आप? सर गए मर। तुम बहुत जल्दी मेरी वर्दी उतरवा दोगे, मुझे चपरासी बना दोगे। यस सर। शट अप। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? सही कह रहा हूँ। जो बात मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ वो तो तुम्हारी समझ में आ नहीं रही। नाना को पकड़ा, कोई तीर नहीं मार लिया। लेकिन सर वो बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर है, उसके पास 9 किलो 25 ग्राम ड्रग पकड़ा गया। कोई फायदा नहीं, जिसे पकड़ना चाहिए वो तो पकड़ते नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। सर ये लो, देखो देखो इसे। किंग। यस, कल उसने फिर चोरी की 10 करोड़ रुपए की। जानते हो होम मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाकर ऐसी ऐसी गालियां दी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि साहब ये खबर अखबार में मत देना, वरना जनता पुलिस पर थूकेगी, हंगामा मच जाएगा।
ऐसी जिल्लत की जिंदगी में नहीं जी सकता। डॉक्टर जहर है तुम्हारे पास। जी नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया, कल के पेपर्स में ऐड दूंगा कि किंग को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपया इनाम फिक्स। ये लीजिए। ये क्या है? विक्स। विक्स? ओह, एक्सीलेंट आइडिया सर, वेरी गुड। और ये 1 लाख रुपया तुम्हारे फंड से लिया जाएगा। बैड आइडिया सर, वेरी बैड। शट अप! अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा 1 लाख रुपया बच जाए और इससे पहले कि उसे और कोई पकड़ कर लाए, फॉरेन किंग को मेरे पास ले आओ, वरना तुम्हारा ट्रांसफर टंडारी कला कर दूंगा। और एक बार तुम टंडारी कला पहुंच गए तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओह, ये काहे की लिस्ट है? ये सब लोग रिजाइन कर रहे हैं क्या? नहीं सर, ये मेरिटोरियल सर्विस के लिए ये साल के गोल्ड मेडलिस्ट है, ये उनके नाम। आहा, और लिस्ट पर नंबर 1 अमर वर्मा, तुम्हारा खुद का बेटा माय फुट। ये बाकी की लिस्ट टाइप करके मेरे पास अप्रूवल के लिए ले आओ। बाय। तेरा गोल्ड मेडल तो गया, अब ये पागल तुम्हें टंडारी कला भेज के रहेगा। बाय द वे डैडी, टंडारी कला कौन सी जगह है? ये वो कब्रिस्तान है जिसे भगवान भी बनाकर भूल गया है, और पुलिस वालों के लिए तो ये 1 वे एंट्री है, जो गया सो गया। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। अब आप पूछेंगे कहिए क्या काम है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ कोई शैम्पू या साबुन बेचने नहीं आई हूँ। ना मैं कोई अनाथ आश्रम से चंदा मांगने आई हूँ, और ना ही किसी का एड्रेस पूछने आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। अब आप पूछेंगी कि तुम कौन हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं काजल की सहेली हूँ। अब आप पूछेंगी काजल कौन, तो काजल मेरी सहेली है जो आपके बेटे अमर से बहुत प्यार करती है। मैं अंदर आ सकती हूँ? दरअसल अमर भी उससे बहुत प्यार करता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। वो क्या है कि अमर आपसे बात करने में जरा शर्मा रहा था, तो मैंने कहा अरे भाई इसमें शर्माने की क्या बात है, और तुम दोनों को इतनी शर्म आ रही है तो मैं बात कर लेती हूँ। क्यों, ठीक है ना मैंने? हाँ, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? अरे अरे, जरा सांस तो लो, तुमने तो आते ही बोलना शुरू कर दिया। जरा मैं भी तो लड़की देखूं, उससे मिलूं। इसमें देखने की क्या जरूरत है? मुझे देख लिया मतलब काजल को देख लिया, बिल्कुल मेरे ही जैसी तो लगती है वो। अगर वो तेरी तरह चंचल और खूबसूरत है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सच? तो मैं आपके पैर छू सकती हूँ काजल की तरफ से? जीती रहो काजल बेटी। आपने कैसे जाना कि मैं काजल हूँ? तू जिससे प्यार करती है ना, मैं उसकी माँ हूँ। ओ माँ जी। माँ ने हाँ बोल दी? हाँ। अरे कमाल है, कमाल है। वैसे माँ को पटाया कैसे? वो अपना स्टाइल है। कौन सा स्टाइल? वो है, अब तुम भी कमाल करके दिखाओ तो जानू। कैसा कमाल? मेरे पापा को पटाने का कमाल। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया। वो बूढ़ा मुझे देखते ही सॉरी मेरे पैरों पे पड़ जाएगा और कहेगा बेटा मेरे घर की इज्जत बचा लो, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। बस ऐसा ना हो कि उनको देखते ही आपकी हवा निकल जाए। अरे हवा तो उसकी निकलेगी, कोई छोटा मोटा इंस्पेक्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा इंस्पेक्टर हूँ, अमर वर्मा। ठीक है चलो। चलो? चलो कहाँ? अरे चलो ना यार, लेकिन तुम्हारी जीप में नहीं, मेरी बाइक पे जाना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीप को कोई मेरे बंगले में घुसने नहीं देगा। ऐसी क्या बात है? ऐसी कौन सी टाइट सिक्योरिटी है? ये वहाँ जाके पता लग जाएगा। चेहरा घुमाओ, पट्टी बांधनी है। अब पट्टी क्यों बांधनी है? क्योंकि अगर पट्टी नहीं रही तो तुम मेरा बंगला देखते ही भाग जाओगी। अब ऐसी क्या बात है तुम्हारे बंगले में? वैसे कभी तुमने बताया नहीं तुम्हारे पिताजी करते क्या है? डॉन है, स्मगलर है, भाई है?